अमनीश वत्स जी आपके पास आते हुए और इस पूरे झारखंड में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इसको समझना चाहती हूँ, बीजेपी की भूमिका समझना चाहती हूँ, राज्यपाल पर जेएमएम को संदेह क्यों है और ये जो विधायक गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं, कहीं शिफ्ट करने की कोशिश हो रही है, ये क्यों? क्या डर है विधायकों की तोड़फोड़ हो जाएगी? यदि इस तरह का डर यदि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन की तरफ से यदि आता है तो मैं तो कहूँगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। और चौपट राजा जब हो जाता है तो उसके मंत्री संशय में रहते हैं और राज्यपाल के ऊपर कहा जाता है कि किस तरह का द्वंद्व और किस तरह का संशय। अरे आप क्या चाहते हैं कि संवैधानिक जो है प्रणाली उसका उल्लंघन कर दिया जाए, उसके बाद बिना फ्लोर टेस्ट किए हुए आपको न्योता दे दिया जाए कि आप सरकार बना लीजिए? अरे फ्लोर टेस्ट तो पहले सबसे पहले होगा ना। आपके कहने से सिर्फ चिट्ठी के वजह से ही आपको थोड़ी सरकार बनाने दे दिया जाएगा। फिर बात करते हैं, आपको क्यों लगता है डिले क्यों है? राज्यपाल समय क्यों नहीं दे रहे? डिले की बात नहीं है, डिले की बात नहीं। देखिए संशय इन्हीं लोगों के बीच में है, इन्हीं लोगों के बीच में संशय कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है, इसीलिए डिले हो रहा है, इसलिए राज्यपाल जो न्योता नहीं दे रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि जो पटकथा लिखी गई थी हेमंत सोरेन की तरफ से, उसके पीछे भी मुझे लगता है प्रकाश डालने की ज़रूरत है। ये जो आप लैंड वाला जो मामला घोटाला जो देख रहे हैं, भ्रष्टाचार जो इन्होंने किया है, तो 100 एकड़ से ज़मीन जो आर्मी की ज़मीन थी उसको इन्होंने ट्राइब लैंड में तब्दील कर दिया और ट्राइब लैंड में भी इसमें घालमेल किया इन्होंने। पदाधिकारी डीसी के माध्यम से उनको भी सांठगांठ में लेकर के ट्राइब जो है शेड्यूल ट्राइब इसको खरीद सके, उसमें ये सबसे पहले तब्दील कर देते हैं। उसके बाद अपने जो सगे संबंधी हैं, हेमंत सोरेन के सगे संबंधी, पत्नी हो, जितने लोग हैं, भैया बाटन इसमें कर देते हैं। उसके बाद उससे भी ज्यादा आगे चलते हैं कि स्टेट की जो स्टेट गुड वाली जो जमीन होती है उसमें भी यही चीजें ये करते हैं, उसमें भी ये शेड्यूल ट्राइब लैंड को तब्दील में करके फिर से भैया बाटन करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो लोकतंत्र की बात, हत्या की बात जब होती है तो लोकतंत्र की हत्या यहाँ पे नहीं हो रही है। जो देखिए जो जमीन जो है वो किसकी जमीन है भाई? ये तो सरकार की जमीन। सरकार किसके द्वारा बनी है? वो तो आम जनता की। तो आम जनता का आप लूट खसोट करते रहें। और आप देखें ना, लालू यादव कहते हैं कि ये जो आदिवासी जो हैं, ये हेमंत सोरेन एक आदिवासी है इसलिए उनको तंग किया जा रहा है, उनकी मानसिकता का मतलब उत्पीड़न हो रहा है। कौन सा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है? पहले भी ये हवाला देते थे कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। अरे आदिवासी समाज की बात नहीं है या यादव समाज या ओबीसी समाज की बात नहीं है, ये सारे के सारे चोर चोर मौसेरा भाई हैं, ये सारे के सारे ठगी लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, घोटालेबाज लोग हैं। ये चूंकि देखिए कांग्रेस की एक प्रणाली रही थी, जीप घोटाला से लेकर के आज हम देख रहे हैं 70 कारनामे जो 70 साल में इन्होंने किए हैं, उसी के ये सब सारे के सारे हेमंत सोरेन चाहे लालू यादव हैं। लालू यादव कौन भाई संत महात्मा है भाई? वो तो खुद चारा घोटाले के सबसे बड़े आरोपी है, उन कन्विक्टेड हैं। उनके बाद उनके देखिए उनका लैंड फॉर जॉब्स का जो मामला उनके ऊपर भी चल रहा है। तेजस्वी यादव भी सबके सब जितने भी सारे के सारे जो ये महकमा है इंडिया अलायंस वाले 38 के 38 जो इसलिए साथ में आए हैं क्योंकि उनके ऊपर ईडी और सीबीआई का जो है डंडा पड़ा है। और ईडी और सीबीआई इनके ऊपर मान लीजिए भ्रष्टाचार का आरोप है और भ्रष्टाचार का आरोप कहीं ना कहीं सिद्ध होता हुआ दिख रहा है भाई। तभी तो आप ये बताइए, आप बहुत अपने आप को पाक मानते थे, तो आप 10 सम्मान अभी तक में जा चुका है ना। पहला सम्मान 14 अगस्त 2023 को आया था, 10 सम्मान आ चुका है। उसके बाद यदि पाक साहब चोर चोर मौसेरे भाई कहा आपने ना। आकाश यादव जी, कहीं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसी करप्शन के अम्ब्रेला के अंडर तो नहीं है सर? पूर्णिमा जी, मैं आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अमित शाह और मोदी जी का बताता हूँ। मेरे मित्र जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे हैं उनको मैं जवाब दे दूं, क्या ये ईडी जो है वॉशिंग मशीन है सर? हेमंत विश्व शर्मा पे आपने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, महाराष्ट्र में आपने एकनाथ शिंदे पे आरोप लगाया था, अजीत पवार पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 50,000 करोड़ की सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। क्या ये ईडी के माध्यम से आप जितने जितने आरोप ईडी के द्वारा लगाते हैं वो सबसे बड़ा पद पाता है साहब आपके सरकार में? ये क्या देश देख नहीं रहा? नारायण राणे हो,
आपके इधर बेंगलोर के अंदर जो हमारे जो मिनिस्टर थे वो हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, जितने भी लोग, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, जादव जी की थोड़ी आवाज बढ़ाएंगे। पूर्णिमा जी, ये पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये मेरे मित्र बोल रहे हैं, जो भी आप ऑफेंस बोल रहे हैं ना सर, डायरेक्ट सीएम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, ये क्रिमिनल केस है। पीएमएलए का इसके अंदर ईडी का कहाँ संबंध आता है? सिर्फ ईडी इसलिए लगाई जाती है कि ब्लैकमेल किया जाए, डराया जाए, ताकि पीएमएलए ऐसा कानून है जो कांग्रेस ने बनाया है, तो सशक्त किया गया था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, वो हम स्वीकार लेते हैं, इस बात को हम स्वीकार लेते हैं। तो पहला सम्मन 14 अगस्त 2023 को आया था, तो उसी समय पेश हो जाते हैं ना। फिर आखिर 10 सम्मन का इन्होंने इंतजार क्यों किया? हेमंत सोरेन 10 सम्मन 27 जनवरी 2024 को उनके पास पहुंचता है, आखिर इतना वेट क्यों किया? आखिर पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो, अरे ईडी ने 5,600 सम्मन अभी तक दिए, 460 अभी तक 1 लाख करोड़ की उगाही भी की है इन भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों से। और वो पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है, हमारे देश में ही लग रहा है। आपको भी जान के खुशी होगी, यदि आप एक राष्ट्रवादी है ना, राष्ट्रवादी सोच यदि आपकी है, तो आपको इस बात से खुशी होगी ना। सच्चाई सुनिए ना, 5,640 समन ईडी ने अब तक भेजे, 445 खाली चार्जशीट ये हुई है, और 2% का कमीशन नहीं है। किस तरीके की ईडी यहाँ काम कर रही है, हिंदुस्तान में का देश देख नहीं रहा। मैं आपको बता दूं, क्रिमिनल केस बनता है आपके हिसाब से, ये 420 का केस है, ये सीबीआई का मैटर है, इसमें ईडी क्यों लगा रहे हैं? ईडी आप इसीलिए लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, ये जितने भी, ये कोलकाता, मैं अमित कुमार अग्रवाल का नाम क्यों ले रहा हूं? लालू यादव की तरफ से आप लोग बोलते थे, कोलकाता कनेक्शन क्या है? मेरा सवाल है देश के पंतप्रधान से। ये जितने भी लोग आते हैं, घोटाले में 200 जीप की बात हुई थी, सबसे पहले घोटाले की शुरुआत जीप घोटाले से हुई थी, और जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ही हुआ था। कृष्ण मेनन जो आरोपी थे उनको मंत्री पद दे दिया जाता है। बताइए पूर्णिमा जी, एक कमाल की बात देखिए, मैं अपने मित्र जो है आकाश यादव जी, उनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करता हूं। जिस दिन ईडी मुख्यमंत्री से पूछताछ करने गई दिल्ली, और जिस दिन वो लापता हुए, उसी दिन झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक हो गया। और जेएसएससी पेपर लीक में जो पेपर थे वो बाहर रोड पे 40 और 50 लाख रुपए में गली मोहल्लों में बिक रहे थे। ये भी अपने आप में घोटाला है। तो कमाल की बात देखिए कि जिस दिन एक घोटाले की जांच करने पहुंचती है एजेंसी, उसी दिन एक और घोटाला हो जाता है। झारखंड में एक घोटाला मात्र नहीं है, घोटालों की फहरिस्त है। कोयला, बालू, लोहा, गिट्टी, ऐसा कोई घोटाला नहीं है जो नाम ले लीजिए जिसके जो नहीं हुआ। जीएसटी, अभी तो कई घोटालों में जांच चल रही है, कई में गिरफ्तारियां हुई हैं, कई घोटाले ऐसे हैं जो अभी बाहर निकल करके आएंगे। एक और बात बताता हूं पूर्णिमा जी, कैसे कैसे लोगों को प्रोमिनेंट पोस्ट दिए गए। एक डीसी थे छवि रंजन कोडरमा के, उनपे क्या आरोप था 2015 में मालूम है पूर्णिमा जी? उस साहब ने पेड़ कटवा के बेच दिए थे। एक डीसी ने पेड़ कटवा दिए सागवान के और शीशम के, और उसको जब मौका मिला तो देखिए वो भ्रष्टाचार करके जेल में चला गया। अधिकारियों से लेकर के यहाँ जो सत्तारूढ़ दल के राजनेता हैं, सब उस भ्रष्टाचार की नदी में सब डुबकी लगाए हुए हैं, सब नहाए हुए हैं, सब बराबर के उसमें हैं।